नमस्कार दोस्तों। आज की इस पॉलिटी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि बहुत सारे एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कर्नाटक के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा नहीं अपनाया गया है? कौन सा प्रावधान है जो कर्नाटक के संविधान से नहीं लिया गया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये कर्नाटक के संविधान से ली गई है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी कर्नाटक के संविधान से ली गई है। उच्चतम न्यायालय का परामर्श निर्णय, ये भी कर्नाटक से लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये कर्नाटक से नहीं लिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, आप चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ, तो आपका एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या क्या व्यवस्था ली गई है? संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका की शक्ति, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का पद और प्रशासनिक विवरण। ये कौन से भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिए गए भारतीय संविधान में? डीपीएसपी पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। ये राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी न्याय प्रति से द्वारा जो होता है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं अपन। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिए गए हैं? मौलिक अधिकार अमेरिका संविधान से लिए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग से प्रज्ञा से हटाना, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन और उपराष्ट्रपति का पद। ये कहाँ से लिए गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए। फ्रेंड्स, आप इनको इंपॉर्टेंट नोट्स के रूप में लिख दीजिए। ये बहुत सारी एग्जाम में पूछे जाते हैं अलग अलग विभिन्न तरीकों से, तो ये नोट्स बन जाएंगे आपके, तो आगे जरूर काम आएंगे। रूस के संविधान से क्या लिए गए हैं? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श लिए गए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से संसदीय सरकार, विधि शासन प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय प्रणाली और विशेषाधिकार प्रदेश। ये कहाँ से लिए गए? ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपन। फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया? फ्रांस के संविधान से गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होगा? ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। जापान से क्या लिया गया? जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मौलिक अधिकार हमारे प्राकृतिक अधिकार एवं हस्तांतरणीय अधिकार है। मौलिक अधिकार आयु पर आधारित है और हस्तांतरित अधिकार है। मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है या उपरोक्त में से कोई भी। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। मौलिक अधिकार को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार कौन कौन से अपन देख लेते हैं। समानता का अधिकार पहला है, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। कौन कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 23 से लेकर 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार 29 से लेकर 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था? पहला ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर आप
अगर पहले से ज्ञात है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिनको लिखने में 6 महीने का समय लगा था। संविधान को हस्तलिखित करने में 6 महीने का समय लगा था। चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? भाग सेकंड, भाग फर्स्ट, भाग थर्ड या भाग फोर्थ? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के भाग थर्ड से संबंधित है। चलिए अपन इंपॉर्टेंट भाग देख लेते हैं। भाग 1 में क्या क्या है? संघ और उसके प्रदेश, संघ और उसके प्रदेश, संघ और उसके प्रदेश। भाग 1 में जो आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक है, 1 to 4, ठीक है। और भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। नागरिकता कि भारत में केवल एक नागरिकता ही स्वीकार्य है, या तो भारत की नागरिकता रहेगी या विदेशी नागरिकता रहेगी। इसका उल्लेख आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है, 5 से 11 तक। और भाग 4 में क्या है? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके आर्टिकल हो जाएंगे 36 से लगाकर 51 तक। भाग 4 के आर्टिकल 36 से 51 तक। और भाग 3 में क्या हो गया? मौलिक अधिकार, जो आर्टिकल 12 से लगाकर 35 तक है। चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है न्यायिक प्रक्रिया, अर्धन्यायिक प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया या कार्यकारी प्रक्रिया? तो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्धन्यायिक प्रक्रिया। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग किस देश के संविधान से प्रेरणा लेता है? नागरिकता के संबंधित, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस, दूसरा ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन। तो इस राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट में जरूर बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 4 ब्रिटेन। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या जर्मनी। समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के देश से लिया गया है। समवर्ती सूची का विचार किस देश से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है? सबसे लंबा लिखित संविधान है, या दोहरी नागरिकता, अधिन्यायिकता, एक पार्टी का शासन? तो दोहरी नागरिकता तो भारत में एक्सेप्ट नहीं होती है, केवल एक देश की नागरिकता ले सकते हैं, या तो भारत की या किसी विदेशी देश की। सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का। तो ये भारतीय संविधान की सबसे पहली विशेषता है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। चलिए फ्रेंड्स, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की सलाह पर, या राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री केंद्र सरकार की सलाह पर, या उपराष्ट्रपति। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। सो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप से हैं कि आप अपने नोट्स बना लीजिए, या एमसीक्यू सीरीज अपन आगे भी कंटिन्यू करेंगे, जिससे आने वाली परीक्षाओं के अगर अपन रोज के लगभग 20 या 50 प्रश्न एमसीक्यू रूप में देखेंगे, तो आपके 30 दिन 50 क्वेश्चन रोज के पकड़ लो, तो आपके एक महीने के कितने क्वेश्चन होंगे? 50 × 30 करके देख लिए, 1500 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 1500 क्वेश्चन आपके हर महीने हो रहे, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो इसी प्रकार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधायक तब तक अधिनियम नहीं बन सकता जब तक कि उसे किसकी सहमति प्राप्त नहीं हो जाती। मतलब कोई भी विधेयक होता है वो तब तक अधिनियम नहीं बनता जब तक कि उसके और किस आदमी का हस्ताक्षर नहीं होता है, तब तक वो नहीं बनता है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या महान्यायवादी। तो जब तक कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता है, तब तक वो कानून का रूप नहीं लेता है। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर ही कानून का रूप लेता है विधेयक।
चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? किसके पास होती है कार्यपालिका की शक्तियां राज्य की? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री। तो राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां जो होती है वो राज्यपाल में निहित होती है, राज्यपाल के पास होती है राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां। चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसी जोश और जुनून के साथ हमारे साथ जुड़ी रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 4 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। तो इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपना कमेंट कीजिए कि आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देश की रक्षा करने और आह्वान किया जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख के तहत किया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन है मूल कर्तव्य, सेकंड ऑप्शन मूल अधिकार, या नीति निर्देशक सिद्धांत, या संविधान की प्रस्तावना। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मूल कर्तव्य। देश की रक्षा और आह्वान किया जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख अपने मूल कर्तव्य में किया गया है। चलिए फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूल कर्तव्य को संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था मूल कर्तव्य। चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको किस टाइप के लग रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए, और आपको किस लेवल के क्वेश्चन चाहिए वो भी जरूर बताएं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उपराष्ट्रपति। क्या मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराष्ट्रपति करता है, या प्रधानमंत्री करता है, या राज्यपाल करता है, या राष्ट्रपति करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारत में लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है, अर्थात इसका अर्थ है कि हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, या एक लिखित संविधान है, संसद की संप्रभुता, या स्वतंत्र न्यायपालिका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका जल्दी से बताइए दोस्तों। भारत में लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है, अर्थात इसका अर्थ है कि हमारे पास क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका है, इसलिए अपने स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र का आधार ही कानून है, इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? लोकसभा का विघटन, बहुमत दल का शासन, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, या सामूहिक जिम्मेदारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच स्पष्ट शक्तियों का विभाजन किया गया है। ये भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जारी कर सकता है? रीट, अधिसूचना, अध्यादेश, या हुक्मनामा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष में अधिनियमित की गई थी। तो भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष 1973 में अधिनियमित की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया है? 42वें संविधान संशोधन को अधिनियम को मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया है। मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स
इस प्रकार आज अपन ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे जो कि विभिन्न एसएससी और रेलवे की परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। तो इन प्रश्नों को आप अपनी तैयारी में और जोड़ लीजिए और इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्लास में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और आगे भी इस तरह अपनी सीरीज कंटिन्यू रहेगी। और आगे आपको किस टॉपिक पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, एमसीक्यू सीरीज चाहिए, आप जरूर अवश्य बताएं।